जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जो आपकी तैयारी है आर्मी के लिए वो आपकी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, तो एक ज़बरदस्त जो वैकेंसी की जानकारी है वो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बड़ी भर्ती इंडियन आर्मी की ग्रुप सी के आपने अभी तक नहीं देखी होगी। अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी एक मेहनत बिल्कुल एक सही वे में करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या कुछ भर्ती की पूरी जानकारी है, कौन इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, आपके फॉर्म को अप्लाई करने से लेकर जितनी भी आपकी भर्ती की पूरी जानकारी है ज्वाइनिंग तक, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो आपकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने आपके सामने ओपन कर दिया है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है वो आप देखिएगा AOC सेंटर यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर सिकंदराबाद में ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी आउट की गई हैं। और यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए बोथ है मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया से, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी कितने आउट की गई हैं, तो टोटल यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 3098 जो वैकेंसी हैं वो आपकी आउट की गई हैं, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है आपकी इंडियन आर्मी के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 आपकी पोस्टें आउट की गई हैं। पहले आपकी पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट की, टोटल 2313 वैकेंसी है। फायरमैन की 656 वैकेंसी और JOA जिसको हम कहते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके टोटल 99। तो टोटल ये वैकेंसी आपकी आउट की गई हैं, जिसमें से अगर आप वैकेंसी देखना चाहें UR कैटेगरी की ट्रेड्समैन मेट के 938, AWS के 231, OBC के 624, SC की 347 और ST की 173। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं इनके 231 वैकेंसी है। काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा जो MSP यानी कि जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनकी 115 वैकेंसी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनकी 93 वैकेंसी। सेम इसी तरीके से आप सभी कैटेगरी की जो वैकेंसी है फायरमैन की और JOA की वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इससे बड़ी वैकेंसी आपकी अभी तक इंडियन आर्मी ने आउट नहीं की है ग्रुप सी की। तो ज़बरदस्त मौका है, बस अभी से तैयारी में लग जाइएगा। तैयारी कैसे करनी है, कितनी करनी है, सारी बातें आपको बताने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी सैलरी है ट्रेड्समैन मेट की अगर मैं बात करूँ तो आपके लेवल 1 के अनुसार रहेगी। स्टार्टिंग आपकी 18,000 से लेकर आपके 56,900 तक, लेकिन इसमें जो आपके अलाउंस हैं वो भी आपके ऐड किए जाएंगे। तो ये जो आपकी सैलरी है 18,000 रुपये, वो आपकी 30 से 32,000 के आसपास बनेगी सभी अलाउंस को ऐड करने के बाद। ओके, फायरमैन की और JOA की जो आपकी सैलरी है वो लेवल 2 के अनुसार बनेगी 19,900 रुपये से लेकर आपकी 63,200 रुपये तक। तो यहाँ पर ये जो आपकी सैलरी है वो आपकी ट्रेड्समैन मेट से 4 से 5,000 रुपये आपकी ज़्यादा रहेगी अलाउंस को जोड़ने के बाद। ओके, तो आपकी वैकेंसी के बारे में, आपकी सैलरी के बारे में सारी चीज़ें आपको हमने बता दी है। अब जो आपकी एज की क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आप एक बार नज़र डालिएगा आपके एग्ज़ाम के प्रोसेस के जितने भी आपके सेंटर हैं उन सभी के ऊपर। जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट में आपका एग्ज़ाम कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी वैकेंसी है ना, जैसे कि नॉर्मल आप सभी देखते हैं कि आर्मी के ग्रुप सी की वैकेंसी आपको ऑफलाइन देखने को मिलती हैं, लेकिन ये आपकी वैकेंसी ऑफलाइन नहीं है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से ये जो आपकी वैकेंसी का फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा, लेकिन आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। आपका पेपर ऑनलाइन कंडक्ट नहीं होगा। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपका जो पेपर है वो OMR बेस्ड होने वाला है। ओके, अब जो भी आपका स्टेट है आप लोग नज़र डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है
उसमें कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका अम्बाला में और हिसार में एग्ज़ाम होगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्ज़ाम आगरा, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर, मथुरा, मेरठ, इन सभी आपकी जो सेंटर की जानकारी स्टेट वाइज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जितने भी आपके स्टेट हैं, जितने भी आपके सेंटर हैं, टोटल अगर मैं बात करूं आपके सभी स्टेट को मिला करें तो यहाँ पर 53 आपके ऐसे एग्जाम सेंटर बनेंगे सभी स्टेट को मिलाने के बाद, जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक जो है अच्छा जो एक यहाँ पर चांस है कि आपको एग्जाम देने के लिए स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करेंगे जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस पोस्ट की क्या रहेगी और किस पोस्ट में आपको सिलेक्शन के लिए कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा, उन स्टेज में क्या होगा, बिल्कुल ए टू जेड मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपके ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है ना, इसमें आपको सिलेक्शन के लिए 2 स्टेज पास करनी होंगी। कौन कौन सी स्टेज है? पहली आपकी है पीईटी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। सेकंड आपका है रिटन एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें जो हैं कंडक्ट होंगी ट्रेड्समैन मेट में, लेकिन कुछ पोस्ट में आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो भी कंडक्ट होगा। अब स्किल टेस्ट क्या है वो भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिएगा आपके ट्रेड्समैन मेट में फिजिकल क्या होगी। तो फिजिकल में देखिए आपको 1500 मीटर की यानी कि 1.5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। देन यहाँ पर आपको 50 किलोग्राम का कोई वेट या फिर कोई आपका व्यक्ति हो सकता है, कोई भार हो सकता है, उसको उठाकर आपको 200 मीटर तक दौड़ना होगा। कितने टाइम में? 100 सेकंड में। ठीक है जी, ये आपके लिए है जो ओपन कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। जो यहाँ पर आपके एक्स सर्विसमैन हैं अप टू जो आपके 45 साल तक, यानी कि पहला आपका जो ग्रुप है 40 साल तक, देन आपका 40 से 45 साल तक और फिर आपका 45 साल से ऊपर तक, इन सभी का फिजिकल आपका अलग होगा। टाइम आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी भी आपके ट्रेड्समैन मेट में फिजिकल कंडक्ट होगी जो कि आपकी 1.5 किलोमीटर सेम रहेगी। बस आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 8 मिनट 26 सेकंड का। इसके अलावा जो आपका वेट होगा 50 किलोग्राम का वो भी आपको सेम लेकर दौड़ना है 200 मीटर में। बस आपको टाइम कितना मिलेगा? 3 मिनट और 45 सेकंड का। ओके जी, तो यह आपकी पूरी जानकारी है ट्रेड्समैन मेट की फिजिकल के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है, आपकी नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपके फायरमैन के पोस्ट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि टोटल इसमें आपकी 3 स्टेज जो है वो कंडक्ट किए जाएंगी। अब 3 स्टेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है यहाँ पर आपका पीएमटी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें आपकी हाइट है और जो चेस्ट है और जो वेट है वो मेजर किया जाएगा। जो यहाँ पर आपकी हाइट है वो कम से कम आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 81.5 और यहाँ पर फुलाने के बाद आपके 86 सेंटीमीटर मांगी गई है। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। और यहाँ पर जो सेकंड स्टेज होगी आपकी पीएमटी क्वालिफाई करने के बाद वो है आपका पीईटी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो आपकी रनिंग है और जो आपकी वेट रनिंग है वो कंडक्ट की जाएगी। रनिंग यहाँ पर देखिए आपकी 1.6 किलोमीटर है जो कि यहाँ पर आपके कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन के अलावा उनकी 6 मिनट है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर 8 मिनट 26 सेकेंड। जो यहाँ पर आपके एक्स सर्विसमैन हैं वो अपनी एज ग्रुप के अनुसार अपनी जो रनिंग का टाइमिंग है वो चेक कर सकते हैं। सेकंड जो आपकी प्रोसेस है वो आपका वेट रनिंग है, यानी कि आपको कोई भी जो वेट है 63.5 किलोग्राम का कोई व्यक्ति या फिर कोई कट्टा या फिर कोई बोरी वो आपको उठाकर दौड़ना है 183 मीटर तक के कितने टाइम में? 95 सेकंड में। ठीक है जी, और अगर आप इन सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो है आपका रिटन एग्जाम। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो आपके फायरमैन की पोस्ट है इसमें आपके पीएमटी के दौरान टोटल आपके ट्रेड्समैन के अलावा 2 और जो स्टेज हैं वो कंडक्ट होंगी।
कौन कौन सी? एक है आपका 2.7 मीटर का जो आपका वाइड डिच है वो आपको क्लियर करना होगा, और 3 मीटर का जो आपका वर्टिकल रोप है यानी कि जो आपका रस्सा है, अपने दोनों हाथ दोनों पैर आप यूज कर सकते हैं, वो आपको चढ़ना होगा। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है वो है आपकी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की। इसमें सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो आपकी प्रोसेस है ना वो आपके टोटल 2 ही पार्ट में डिवाइड की गई है, लेकिन जो आपकी सभी पोस्ट में मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन आपका किस आधार पर होगा। तो सिलेक्शन आपका जो आपकी स्टेज है रिटन एग्जाम की, इसी के आधार पर होने वाला है। चाहे आपकी पीईटी की प्रोसेस हो, चाहे आपकी पीएमटी की प्रोसेस हो, चाहे आपकी स्किल टेस्ट की प्रोसेस हो, ये सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर की हैं, यानी कि ये आपको पास तो करनी ज़रूरी है, लेकिन इनको पास किए बिना आप नेक्स्ट स्टेज में जो काउंट नहीं किए जाओगे, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी रिटन एग्जाम के ऊपर। रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न है वो भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन एक बात ज़रा नोट कीजिए, जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ना वो अभी आपकी इस वैकेंसी में ऐड नहीं हुई है, लेकिन जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस का आपका नोटिफिकेशन आउट होगा जिसको हम बोलते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसमें आपकी कितने वैकेंसी स्टेनोग्राफर की ऐड की जाएंगी वो भी आपको हम टाइम से बता देंगे। बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। ओके, तो स्टेनोग्राफर में और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जेओई में जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो आपका देखिए कंप्यूटर पर है, अगर आपके इंग्लिश टाइपिंग है तो 35 वर्ड पर मिनट है, और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपका 30 वर्ड पर मिनट कम से कम होना चाहिए। ओके, सेम इसी तरह से जो आपका स्टेनोग्राफर में टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे जो आपका सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है रिटन एग्जाम, वो कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको जितनी भी बातें हैं बिल्कुल डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियो न देखनी पड़े, आपका टाइम वेस्ट न हो, और जितना भी आपका टाइम है वो सब आप अपने तैयारी में लगा सकें। और अभी से तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के लिए देखिए यहाँ पर आर्मी के स्पेशल नोट्स आपको हम अभी से अवेलेबल करवा देंगे, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो उस टाइम तक आपकी जो बेहतर तैयारी है वो आप लोग कर सकें। और स्पेशल नोट्स के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं और जो आपकी तैयारी है उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो आपका एग्जाम है देखिएगा वो आपका लेवल के अनुसार कंडक्ट किया जाएगा। अब लेवल क्या है, तो मैंने आपको सैलरी बताई थी कि आपके ट्रेड्समैन मेट में लेवल 1 के अनुसार सैलरी रहेगी। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि जो भी पॉइंट मैं बताता हूं ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा एक एक जो पॉइंट कहा गया वो आपका भर्ती से जुड़ा हुआ ही होता है। तो लेवल 1 में जो आपका एग्जाम है ट्रेड्समैन मेट का वो आपका 10th लेवल का होगा, जिसमें टोटल आपके 4 सेक्शन आएंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग से आपके 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से 25, इंग्लिश से 50 और जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका एग्जाम 150 नंबर का होने वाला है, 150 ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, लेकिन जो आपका एग्जाम +2 लेवल का या फिर आपका ग्रेजुएट लेवल का है, जो आपका जेओए का एग्जाम है या फिर जो आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, इन सभी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा आपका अलग रहेगा। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से आपके 100 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पर भी आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपकी ये होगी कि यहाँ पर जितने भी आपकी पोस्ट है ना उन सभी में आपका लेवल के अनुसार एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ओके, तो जो आपका +2 लेवल है, +2 लेवल कौन सा है, मात्र आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट का और मात्र आपका जेओए की पोस्ट का। क्योंकि यहाँ पर जो आपका फायरमैन का लेवल है ना पे स्केल, वो तो आपका लेवल 2 है, लेकिन जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th लेवल की है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की और जो आपके फायरमैन की पोस्ट है ना उसका लेवल आपका अलग है, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन का लेवल भी आपका सेम है। तो यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट में
10th लेवल का एग्जाम होगा, फायरमैन की पोस्ट में आपका 10th लेवल का एग्जाम होगा, जेओए और आपका स्टेनोग्राफर में +2 लेवल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपका जेओए और आपका स्टेनोग्राफर में कोई भी आपका मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका मैथ कमजोर है, बिल्कुल यहाँ पर जो अपना सिलेक्शन आप मैथ के बिना कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन तरीके से, यानी कि जो आपकी ओमआर शीट है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन, इस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टाइम आपका रहने वाला टोटल 2 घंटे का। इसमें जितना भी आपका सिलेबस है वो आप लोग चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। नीचे आने पर ये सभी सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। और जो नोट्स आपको हम देने वाले हैं उसमें इन सभी टॉपिक को बिल्कुल हमने डिटेल में और आसान लैंग्वेज में, ताकि आप उसको समझ सकें, हमने जो है वो कंप्लीट किया है। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं, तैयारी करनी है, तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न ट्रेड्समैन मेट के लिए और आपका फायरमैन के लिए ये आपका रहने वाला है 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, आपके टोटल 4 सेक्शन। जो आपका जेओए और यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम है उसका पैटर्न आपका ये रहने वाला है टोटल 3 सब्जेक्ट, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। ठीक है जी। बाकी अगर आपकी जो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, सभी पोस्ट में, बिल्कुल सभी पोस्ट में बता रहा हूं, आपका सभी में जो टाइम है एज का वो आपका लास्ट डेट के अनुसार काउंट होगा। और यहाँ पर 18 से 25 साल जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी होनी चाहिए। अब ये जो आपकी एज लिमिट है सिर्फ जनरल और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं इनको एज में 3 साल की, SC ST को एज में 5 साल की छूट भी मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग 3 साल जो प्लस में एज में छूट दी जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर अब जो आपके भर्ती की पूरी प्रोसेस है आपको समझ में आ गई होगी। इन सभी स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद मात्र जो आपकी डीवी की प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो आपको क्वालिफाई करनी है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिएगा, बिल्कुल आराम से जो आपकी भर्ती की नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी है मैंने आपको बता दी है। यदि फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद।